Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indiologus। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया टॉपिक को। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम उन सभी को एमसीक्यूज फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम मैप्स भी इंक्लूड किए हैं ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें और आपको इजीली ये सब कुछ याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया टॉपिक को। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया में कैसा क्लाइमेट पाया जाता है। सो इंडिया हैज़ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसको ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट भी कहते हैं। स्पेसिफिकली इंडिया में ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट पाया जाता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स एंड डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन्स। अगर हम बात करें ट्रॉपिकल रीजन की, तो जो हमारा अर्थ है, हमारा ग्लोब है, इसमें सेवरल रीजन्स डिफाइंड है। तो ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन और इंडिया का मैक्सिमम पोर्शन ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। हाउएवर कुछ पोर्शन टेम्परेट रीजन में भी लाई करता है, बट मैक्सिमम पोर्शन इज कवर्ड विथ ट्रॉपिकल रीजन। तो हमारा जो अर्थ है वो पोलर रीजन, जिसको फ्रिजेड रीजन भी कहा जाता है, फ्रिजेड जोन, टेम्परेट जोन और ट्रॉपिकल जोन्स में डिवाइडेड है, जिसमें इंडिया ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट में, बट मैक्सिमम पोर्शन ट्रॉपिकल में। इसके अलावा अगर हम बात करें कंट्रोलिंग फैक्टर्स की ऑफ क्लाइमेट, तो क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट सिंपली वेदर कंडीशन होती है किसी भी एरिया में फॉर अराउंड 30 ईयर्स तक। सेम वेदर कंडीशंस अगर देखी जाती हैं, सिमिलर वेदर कंडीशंस देखी जाती हैं, तो वो उस रीजन का क्लाइमेट कहलाता है। अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, तो पहला है हमारा लैटीट्यूड। तो लैटीट्यूड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आइडेंटिफाइंग और डिस्टिंग्विशिंग द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। जैसे कि जो हमारे इक्वेटर के पास वाले रीजन्स होते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो ये रीजन्स कंपैरेटिवली गर्म होते हैं देन पोलर रीजन्स एंड टेम्परेट रीजन्स। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो हमारे पोलर रीजन्स होते हैं, यहाँ पे स्लैंटिंग लाइट्स पड़ती हैं, तो ये काफ़ी ठंडे रहते हैं, जबकि इक्वेटर वाला पार्ट काफ़ी गर्म रहता है। द नेक्स्ट वन इज़ ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का सिंपल मतलब है हाइट। तो जो हमारे माउंटेन्स होते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पाई जाती है, जबकि प्लेन्स और कोस्टल एरियाज में गर्मी देखी जाती है। नेक्स्ट वन इज़ इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन सिंपली यहाँ पे हमें बता रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा मुंबई है और जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। लेकिन दिल्ली जो है हमारा, वो बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है, यानी कि अवे फ्रॉम द कोस्ट। तो यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे जो सी है उसकी हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट नहीं देखा जाता है। देयरफॉर दिल्ली और कानपुर जैसे जो रीजन्स है, यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस पाई जाती हैं, जबकि कोस्टल एरियाज में मॉडरेट क्लाइमेट देखा जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ सी और सिंपली फॉर इंडिया इट इज़ इंडियन ओशन। इसके अलावा रिलीफ फीचर्स भी होते हैं, लाइक हमने ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम विंडवर्ड साइड लीवर्ड साइड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें भी, टोपोग्राफी जो होती है किसी रीजन की, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर डिफाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। देन कम्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मॉनसून सिस्टम ऑफ इंडिया। सो द मॉनसून सिस्टम ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। दे आर साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो इनके नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं इनके बारे में, तो मैप के थ्रू हम इसको इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए, साउथ वेस्ट मानसून यानी कि हमारी जो विंड्स का डायरेक्शन होगा, ये वेस्ट से और साउथ से होगा। तो जो विंड्स यहाँ से आती हैं, ट्रेड विंड्स, जो वेस्ट साइड से ट्रेड विंड्स आती हैं, अरेबियन सी से मॉइस्चर कैरी करती हैं और इस रीजन में हैवी रेनफॉल कॉज करती हैं। जबकि जो हमारे साउथ से विंड्स आती हैं, वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर कैरी करती हैं और हमारे इस पोर्शन में बारिश करती हैं। इसके अलावा पीछे जाके यहाँ नॉर्दर्न साइड में भी बारिश करती हैं, ईस्टर्न साइड में बारिश करती हैं हमारी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि हमारी जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होती विंड्स होती हैं, इसको हम सिंपली रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, यानी कि इस टाइम पे मानसून वापस जा रहा होता है इंडिया से। तो यहाँ पे विंड्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, इस साइड से विंड्स आती हैं, तो यहाँ पे देखिए लैंड है, कोई वाटर बॉडी नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली ठंडा होता है, कोई बारिश नहीं होती है। जबकि विंड्स जब यहाँ पहुँचती हैं, तो यहाँ से मॉइस्चर कैरी करती हैं बे ऑफ बंगाल से, एंड यहाँ पे उसके बाद हैवी रेनफॉल कॉज करती हैं इस रीजन में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जल्दी जल्दी से थ्योरी देख लेते हैं।
दैट इज साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो मॉइस्ट विंड्स फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रिंग हैवी रेनफॉल, जबकि नॉर्थ ईस्ट मानसून में ड्राई विंड्स होती हैं, दे ब्लो फ्रॉम द लैंड टू सी बट पिक मॉइस्चर ओवर बे ऑफ बंगाल। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेघालय में मौसिनरम एंड चेरापूंजी, दीज आर द वेटेस्ट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। जो हमारा मॉडरेट रेनफॉल वाला रीजन है वो है हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन, जबकि लो रेनफॉल वाले रीजन है राजस्थान, लद्दाख, थार डेजर्ट एंड रेन शेडो एरियाज हमारी कंट्री के लो रेनफॉल वाले रीजन्स हैं। तो अब हमने मैप भी डिस्कस कर लिया इंपॉर्टेंस ऑफ मानसून, सिंपली हमारे एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है एंड मेनली जो हमारा खरीफ क्रॉप्स होता है इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारा इंडिया का मानसून। देन इट अफेक्ट्स इकोनॉमी, वाटर रिसोर्सेज एंड रूरल लाइवलीहुड्स। वेरिएबिलिटी की बात करें तो वेरिएबिलिटी कॉजेज ड्राउट्स और फ्लड्स, यानी कि सिंपली कुछ रीजन्स में इंडिया में भी हम देख सकते हैं कि रेनफॉल उतनी ज़्यादा रिसीव नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्रॉट लाइक कंडीशन काफ़ी सूखा पड़ जाता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज अरेबिक लैंग्वेज से डिराइव्ड है हमारा मानसून वर्ड। The word monsoon is derived from the Arabic word mausim, meaning monsoon. The term reflects the seasonal nature of winds which reverse direction during the year. तो simply इस word का मतलब होता है कि seasonal reversal of the wind direction. Monsoon is not just about rainfall. It is a complete wind system with seasonal reversal. यानी कि यहाँ पे जो हमारा मानसून वर्ड है ये सिर्फ रेनफॉल को नहीं दिखाता है, जबकि विंड के डायरेक्शन को दिखाता है, जैसे इंडिया के केस में कैसे विंड्स आ रही थी और कैसे रिवर्स हो रही थी जब मानसून इंडिया से जाता है। तो सिंपली ये मतलब इस क्वेश्चन का क्रक्स है कि आपको मानसून के बारे में पता होना चाहिए और ये कौन सी लैंग्वेज से डिराइव्ड है, दैट इज अरेबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल लैप्स रेट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अप्रॉक्सीमेटली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.5 डिग्री पर 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर ऊपर जाने में ट्रोपोस्फेयर में 1 किलोमीटर ऊपर जाने में 6.5 डिग्री सेल्सियस चेंज होता है और इसको ही नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो 6.5 डिग्री पर 1000 मीटर्स और सिंपली 1 डिग्री जाने में सॉरी 165 मीटर ऊपर जाने में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इट प्लेज अ की रोल इन द वेदर फॉर्मेशन एंड एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिट्रीटिंग मानसून सीजन इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑटम सीजन। तो इंडिया में जो रिट्रीटिंग मानसून होता है, मैंने आपको बताया था कौन सा, नॉर्थ ईस्ट साइड से जो मानसून आता है यही हमारा रिट्रीटिंग मानसून रहता है। और इस टाइम पे इंडिया में अक्टूबर नवंबर वाला टाइम चल रहा होता है, तो इस टाइम पे इंडिया में ऑटम सीजन होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अराइवल ऑफ मानसून में तो हमारा सिंपली मानसून सीजन ही रहेगा, हम कह सकते हैं समर टू मानसून वाला जो ट्रांजिशन होता है उस टाइम पे हमारा मानसून आता है इंडिया में, जबकि रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे हमारे पास कौन सा सीजन रहता है, ऑटम सीजन रहता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। So the retreating monsoon season occurs during October to November in India. It marks the withdrawal of the southwest monsoon from Indian subcontinent. तो इंडिया में मानसून स्टार्ट होता है साउथ वेस्ट मानसून से और ख़त्म किससे होता है, यानी एक तरीके से जा रहा है हमारा मानसून, वो हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, और इसको ही हम रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून को। और ये काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल कराता है हमारे तमिलनाडु या कोरोमंडल कोस्ट वाले एरिया में, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे सिंपली मैप दिया है हमें, यहाँ पे दिखाया है रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। यहाँ पे देखिए जो हमारी ट्रेड विंड्स आ रही हैं, यहाँ पे लैंड है तो कोई भी रेनफॉल यहाँ पे नहीं होगा, सिंपली ठंड पड़ेगी। जबकि जो हमारी विंड्स जो यहाँ इस वाले रीजन से आ रही हैं नॉर्थ ईस्ट वाले डायरेक्शन से, देखिए यहाँ बे ऑफ बंगाल है और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठाएंगी, कोरोमंडल कोस्ट में बारिश कर देंगी। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रेनफॉल इन द कोरोमंडल कोस्ट ड्यूरिंग द विंटर्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून मेन रीजन है रेनफॉल के लिए हमारे कोरोमंडल कोस्ट में, जो मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा रेफरेंस दिया था। कोरोमंडल कोस्ट की बात करें तो कोरोमंडल कोस्ट में बेसिकली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला रीजन आता है। तो चलिए देखते हैं, कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल ड्यूरिंग द अक्टूबर एंड दिसंबर वाले टाइम में। अराउंड 60 to 70% जो रेनफॉल होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून से, वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही होता है। द रेनफॉल इज कॉज्ड बाय द नॉर्थ ईस्ट मानसून winds which blow from land to sea but pick up moisture over the Bay of Bengal। ये हमने मैप के थ्रू भी देखा था। आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जबकि अगर ऑप्शंस को देख लें तो साउथ वेस्ट मानसून ये जून टू सितंबर वाले टाइम पे आता है। यहाँ पे जो कोरोमंडल कोस्ट है काफ़ी कम रेनफॉल रिसीव करता है इस टाइम पे, जबकि ज़्यादातर जो रेनफॉल रिसीव करता है वो है हमारा वेस्टर्न घाट्स रिसीव करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ऑप्शंस आगे डिस्कस कर लेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून का डायरेक्शन भी दिखाया है, कुछ इस तरीके से आती है, यहाँ पे से तो कोई मॉइस्चर ले नहीं जाती है, तो सिंपली ये डायरेक्शन दिखाया है जिससे रेनफॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर थंडरस्टॉर्म्स कॉल्ड इन वेस्ट बंगाल? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि काल बैसाखी कहा जाता है वेस्ट बंगाल के थंडरस्टॉर्म्स को। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें बैसाख, तो बैसाख अप्रैल मई वाला रीजन होता है, और इस रीजन में जब वेस्ट बंगाल में थंडरस्टॉर्म्स आते हैं तो इनको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। दे आर स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म्स दैट अकर इन वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग द समर सीजन। दे आर यूजुअली accompanied by heavy rain, lightning and gusty winds। समटाइम्स ये डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं, लेकिन ये थंडरस्टॉर्म्स यूजुअली एक तरीके से रेनफॉल लेकर आते हैं, प्री मानसून रेनफॉल लेकर आते हैं वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है जूट के लिए, टी कल्टीवेशन और पैडी कल्टीवेशन के लिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्हीं थंडरस्टॉर्म्स को असम में बारदौली छेरा के नाम से भी जाना जाता है, बारदौली छेरा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि मानसून विंड्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, यानी कि किस रीजन में कितनी रेनफॉल होगी ये मानसून विंड्स ही डिसाइड करती हैं। And the monsoon winds are primary factor controlling rainfall distribution in India. India receives about 75 to 90% of its annual rainfall from the southwest monsoon, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जो विंड्स बहती हैं यही इंडिया में 70 से लेकर 90% तक की बारिश करती हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जेट स्ट्रीम्स की बात करें तो जेट स्ट्रीम्स होती हैं हाई ऑल्टीट्यूड विंड्स, जो बेसिकली इंडिया में विड्रॉल ऑफ मानसून, हमारा रिट्रीटिंग मानसून को कॉज करती है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर नहीं होगा। ओशन करेंट्स भी कहीं ना कहीं ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न को चेंज करने का काम करते हैं, और इंडिया के केस में इनका बहुत लिमिटेड डायरेक्ट रोल देखा जाता है। अगर प्रेशर बेल्ट्स की बात करें तो प्रेशर बेल्ट्स भी हेल्प करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ मानसून सिस्टम, लेकिन ये एक इनडायरेक्ट फैक्टर है। जो डायरेक्ट फैक्टर है वो है हमारा मानसून विंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव्स विंटर रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब। तो पंजाब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से रेनफॉल रिसीव करता है मैक्सिमम अमाउंट में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेटिंग नियर द मेडिटेरियन रीजन। तो मेडिटेरियन रीजन में जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये इंडिया में रेनफॉल कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं विंटर सीजन में। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
सो दे ब्रिंग द विंटर रेनफॉल जो दिसंबर से फैब के बीच में होती है टू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश. दिस रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राबी क्रॉप्स. तो राबी क्रॉप्स के लिए ये रेनफॉल काफ़ी ज़रूरी होती है, स्पेशली वीट के लिए. ये भी आपको ध्यान में रखना है. तो ऑप्शन सी पंजाब इसके लिए सही आंसर हो जाएगा. तो अब हम डिस्कस करेंगे इसे मैप के थ्रू. तो देखिए मैप में भी यहीं पे दिखाया है कि यहाँ वाले रीजन में हमारा हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, विंड्स ऊपर गई, पानी लेकर आई, गर्म हुई, और यहाँ पे इंडिया में आके, इंडिया पे जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ था, यहाँ पे रेनफॉल कॉज करती है. क्योंकि विंड्स हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती हैं हमारी विंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लॉसम शावर्स इन केरला एंड कर्नाटका आर यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी ब्लॉसम शार्स. और ब्लॉसम शार्स ये केरला और कर्नाटका में होती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है. ब्लॉसम शार्स आर द प्री मानसून रेन्स अकरिंग इन केरला एंड कर्नाटका ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल. They are essential for flowering of coffee plants, hence the name is given blossom showers. तो blossom showers क्योंकि यहाँ पे फ्लावरिंग होती है कॉफ़ी प्लांट्स में, इसलिए इसको ब्लॉसम शावर्स कहा जाता है. These showers help ensure a good yield of the coffee crops. Next question. Which factor is mainly responsible for the Indian monsoon? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी. तो लैंड और सी की डिफरेंशियल हीटिंग के कारण ही क्या होता है, इंडिया का मॉनसून डिपेंड करता है. मेन फैक्टर है यहाँ पे डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी. तो देख लेते हैं. ड्यूरिंग समर द इंडियन लैंड मास हीट्स अप फास्टर देन द सराउंडिंग ओशंस क्रिएटिंग अ लो प्रेशर ओवर द लैंड. Moist winds from the Indian Ocean move toward this low pressure region bringing heavy rainfall. तो सिंपली क्या होता है कि जो हमारा लैंड होता है वो गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है, लेकिन जो हमारा वाटर होता है वो गर्म भी धीरे होता है और ठंडा भी धीरे होता है. और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो हमारा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है. और जो हमारा टेम्परेचर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के. और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये प्रेशर हो गया, ये टेम्परेचर हो गया, इन्वर्स प्रोपोर्शनल का ऐसे ग्राफ बनता है. तो देखिए जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. तो जब गर्मियों के टाइम पे जो हमारा लैंड होता है ये जल्दी गर्म हो जाएगा, तो हमारा जो पानी है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो कौन सा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर. और जो हमारा पानी है यहाँ पे पानी धीरे गर्म होगा. तो जब पानी धीरे गर्म होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर कम है और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा. तो यहाँ से विंड्स कहाँ चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी और यहाँ से मॉइस्चर लेके जाएंगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है इंडिया में. तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी. तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो इसी वजह से इंडिया में मैक्सिमम रेनफॉल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ वीक मानसून कंडीशंस इन इंडिया. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, एल नीनो. तो एल नीनो एक ऐसी मानसून कंडीशन है जिसकी वजह से इंडिया में काफ़ी वीक मानसून देखा जाता है, यानी काफ़ी कम बारिश होती है इंडिया में, जिसके वजह से जो हमारी क्रॉप्स वगैरह होती है वो भी काफ़ी अफेक्ट होती हैं. एल नीनो 3 से 7 साल के बाद आता है और बाकी नॉर्मल ईयर्स में जो रहता है उसको हम ला नीना कहते हैं. एल नीनो इज एसोसिएटेड विथ वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर्स in the central and eastern Pacific Ocean. It weakens the Indian monsoon, often leading to deficient rainfall or drought conditions. It disrupts normal monsoon circulation and pressure patterns over the Indian Ocean region. ये आपको ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें नॉर्मल ईयर की, तो नॉर्मल ईयर पे हमारा ला नीना होता है. तो सिंपली देखिए जो हमारा पैसिफिक ओशन में ये ऑस्ट्रेलिया के पास वाला रीजन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाती है तो यहाँ पे बन जाता है लो प्रेशर. और जो हमारा साउथ अमेरिका के पास वाला रीजन है यहाँ पे बन जाता है हमारा हाई प्रेशर. तो अब विंड्स कहाँ से फ्लो करेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेंगी. तो यहाँ पे काफ़ी हैवी रेनफॉल होती है नॉर्मल ईयर में, जिसकी वजह से कुछ विंड्स हमें भी मिल जाती हैं और इंडिया में भी रेनफॉल होता है इसकी वजह से, ला नीना की वजह से. जबकि जो हमारा ये वाला साइड होता है यहाँ पे ये रीज़न फिशिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है. फिशिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पे खुल जाती हैं या फिर काफ़ी फ्लरिश करती हैं ड्यूरिंग अ नॉर्मल ईयर.
जबकि जब एल नीनो का ईयर होता है तो ये साइकिल रिवर्स हो जाती है और अब हमारी विंड्स यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बन जाता है हाई प्रेशर, यहाँ पे बन जाता है लो प्रेशर, जिसकी वजह से विंड्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, तो इंडिया में रेनफॉल नहीं होती है। इसलिए एल नीनो ईयर में इंडिया में रेनफॉल नहीं होती है। ये हर 3 से 7 साल के बाद आता है। Next question, which of the following correctly explains the term break in monsoon? SSC CGL 2023। तो break का मतलब simply होता है रुकना, तो इसका right answer हो जाएगा temporary decrease in rainfall। तो ये इसका मतलब end of monsoon नहीं है, temporary decrease in rainfall ही है। So a break in monsoon is a period when rainfall decreases temporarily during the monsoon season. It usually occurs in July to August, even though the monsoon is active overall। तो जब monsoon active है इस टाइम पे, तब भी अगर monsoon में कुछ रुकावट आ जाती है या फिर थोड़ा धीमा पड़ जाता है, तो इसको हम break in monsoon कहते हैं। During this time, rainfall shifts to the foothills of Himalayas, while other parts experience dry condition। और इस टाइम पे जो हिमालयाज के पास वाले रीजन्स होते हैं, फुटहिल्स पे जो प्रेजेंट रहते हैं, उत्तराखंड हिमाचल वाले रीजन पे, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है इस टाइम पे, जबकि बाकी रीजन्स थोड़े ड्राई रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइस्ट रेनफॉल इन इंडिया इज रिकॉर्डेड एट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मौसनरम। तो मौसनरम में हाइस्ट रेनफॉल रिकॉर्डेड है इन एट इंडिया। So Mawsynram holds the record for the highest average annual rainfall in India and in the world too। इंडिया में और वर्ल्ड में भी हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्डेड कहाँ पे है? मौसनरम में। And it is located in the Khasi Hills, where moist monsoon winds from Bay of Bengal are forced to rise, causing the heavy rainfall, यानी कि ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल कैसे होती है? जैसे ये एक माउंटेन है, यहाँ से ट्रेड विंड्स आई और ये होती है हमारी विंडवर्ड साइड, जहाँ पे तो यहाँ पे ट्रेड विंड्स आई, माउंटेन से टकराई और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश कर देंगी। ये होती है हमारी ओरोग्राफिक रेनफॉल। जहाँ पे बारिश होती है उसको हम विंडवर्ड साइड कहते हैं, और जहाँ पे बारिश नहीं होती है उसको हम लीवर्ड साइड कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी एक और बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, रिलीफ फीचर्स एंड ओशन करेंट्स, ये सभी डिफाइन करते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन मानसून इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो इंडिया का जो मानसून है वो ट्रेड विंड्स, वेस्टर्न आइज, जेट स्ट्रीम्स सबसे इफेक्टेड रहता है। द इंडियन मानसून इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स, नॉट जस्ट वन। ट्रेड विंड्स रिवर्स seasonally and form the southwest monsoon winds. Jet streams, spatially subtropical westerly jet and tropical easterly jet, control the onset intensity and withdrawal of the monsoon in India। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which of the following months mark the beginning of the monsoon in India? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जून। सो इंडिया में जो बेसिकली मानसून है वो जून जुलाई वाले मंथ से स्टार्ट होता है, बट मोस्ट स्पेसिफिकली इट इज़ जून। The southwest monsoon typically begins in early June, first arriving at Kerala around 1st June। तो फर्स्ट टाइम ये कहाँ पे हिट करता है? केरला पे हिट करता है। It then advances northward and covers most of the India by mid-July। और जुलाई अगस्त वाले टाइम पे ये शिफ्ट हो जाता है towards the foothills of Himalayas। The onset of monsoon marks the start of the main rainy season in India। Next question, which of the following is responsible for the deflection of winds in India? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोरोलिस फोर्स, जिसको हम कोरोलिस इफेक्ट भी कहते हैं। तो कोरोलिस इफेक्ट क्या करता है? विंड्स को एक तरीके से, ये इफेक्ट अर्थ के रोटेशन के कारण होता है। द कोरोलिस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स ऑन अर्थ, क्योंकि जब अर्थ रोटेट करेगी तो विंड्स का डायरेक्शन ऑफ कोर्स शिफ्ट होगा। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इंक्लूडिंग इंडिया, winds are deflected to the right of their direction। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स होती हैं वो राइट साइड को डिफ्लेक्ट करती हैं। इट इज कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, नॉट बाय प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली। इट इज बेसिकली कॉज्ड बाय द कोरोलिस फोर्स। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्स्ट ऑफ मॉनसून रिफर्स टू।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सडन ऑनसेट ऑफ रेनफॉल। सो बर्स्ट ऑफ मानसून मतलब, बर्स्ट मतलब किसी चीज का फट जाना। तो आप इसे याद कर सकते हैं, बादलों का फटना इज बेसिकली द onset of monsoon, यानी कि मानसून शुरू हो चुका है, स्टार्टिंग ऑफ मानसून। सो refers to the sudden and dramatic onset of heavy rainfall at the beginning of the monsoon season. It is first observed in over Kerala in the early June, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। It is marked by thunderstorms, lightning and rapid increase in rainfall intensity after the hot summer. Next question. Next question. Which type of rainfall is common in the Western Ghats? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो फॉर एग्जांपल ये वेस्टर्न घाट्स हैं, तो यहाँ पे जो विंड्स आती हैं ये इस डायरेक्शन से आती हैं, यहाँ पे टकराती हैं माउंटेन से और यहाँ पे रेनफॉल कर देती हैं। जिस साइड पे रेनफॉल होती है उसको हम कहते हैं विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड। और जिस साइड रेनफॉल नहीं होती है इसको हम कहते हैं लीवर्ड साइड। तो सिंपली ऑप्शन बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। द वेस्टर्न घाट्स रिसीव्स हैवी रेनफॉल ड्यू टू ओरोग्राफिक रेनफॉल। Moist southwest monsoon winds from the Arabian Sea are forced to rise along the windward slopes, यानी कि windward slopes में ये बहुत ज़्यादा moisture गिरा देती हैं, जबकि this causes cooling, condensation and heavy rainfall in the windward side, जबकि जो हमारी leeward side रहती हैं डेक्कन प्लेटो वाली, they remain relatively dry due to this rain shadow effect. Next question. Rainfall caused by western disturbances in Rajasthan is locally known as. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मावत। तो मावत कहा जाता है बेसिकली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से रेनफॉल राजस्थान में होती है, इसको मावत कहा जाता है। और महावत refers to the winter rainfall in Rajasthan due to western disturbances. बेसिकली दिसंबर से फैब के बीच में ये होती हैं। इट इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर rabi क्रॉप्स लाइक wheat and mustard. This you have to keep in mind. और बात अगर हम करें यहाँ पे मैंगो शार्स की, तो मैंगो शार्स कब होते हैं? मैंगो शार्स केरला वाले रीजन में ही होते हैं, साउथ इंडिया पे। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ब्रांच ऑफ मॉनसून ब्रिंग्स रेनफॉल टू द वेस्टर्न घाट्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरेबियन सी ब्रांच लेकर आती है मॉनसून वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में। So, Arabian Sea branch of southwest monsoon is responsible for the heavy rainfall along the western Ghats. These winds hit the Ghats directly and are forced to rise, causing orographic rainfall. ये भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन सी ब्रांच लाती है वेस्टर्न घाट्स में रेनफॉल? अरेबियन सी, क्योंकि इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पे अरेबियन सी है, तो विंड्स आएंगी तो अरेबियन सी से ही वाटर लेकर आएंगी। तो इसलिए यहाँ ये हैवी रेनफॉल कॉज करती हैं केरला, गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, दे ओरिजिनेट नियर द मेडिटेरियन रीजन, के आसपास ये ओरिजिनेट करते हैं। दे ट्रेवल ईस्टवर्ड विद द वेस्टर्ली विंड्स एंड ब्रिंग विंटर रेनफॉल दिसंबर से फरवरी के बीच में टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में। मेनली सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? पंजाब में होती है। They are crucial for the rabi crops, especially wheat in regions like Punjab and Haryana. Next question. Which of the following months experiences the highest temperature in India? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मई। तो मई के मंथ में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखा जाता है इंडिया में। So it is the hottest month in India just before the onset of monsoon. During this time, temperatures can exceed 45 degrees Celsius in parts of north and central India. Hot, dry winds known as loo blow across the northern plains. तो लू क्या होती है? हॉट ड्राई विंड्स होती है जो नॉर्दर्न प्लेन्स में बहती है, इसको लू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग एल नीनो? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इट वीकन्स द इंडियन मानसून। तो इंडियन मानसून के लिए अच्छा क्या नहीं होता है? एल नीनो. एल नीनो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय abnormal warming of the central and eastern Pacific Ocean. It leads to weakening of the Indian monsoon, often causing drought-like conditions. It disrupts the normal pressure and wind circulation patterns across the tropics. Next question. Which of the following is a characteristic feature of Indian subcontinent? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज कॉमन इन आर इंडियन सबकॉन्टिनेंट.
सो या इंडियन मानसून के लिए। सो द डिफाइनिंग feature of the Indian monsoon is the seasonal reversal of wind direction. Very important point to note. So, in summer, winds blow from sea to land, that is southwest monsoon, bringing rainfall. In winter, winds blow from land to sea, causing northwest monsoon and are mostly dry. इन सबको हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, so just consider this as your revision part. Next question. Which season is known as the season of retreating monsoon? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑटम सीजन को कहा जाता है एज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। अक्टूबर से नवंबर वाला ये टाइम होता है। इट मार्क्स द विड्रॉल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून winds. This period is characterized by the clear skies, high humidity initially, and decreasing of rainfall except along the साउथ ईस्टर्न कोस्ट, यानी कोरोमंडल कोस्ट के अलावा ज़्यादातर रीजन्स में बारिश नहीं होती है बिकॉज ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी सॉइल टाइप। तो सॉइल टाइप इंडिया की क्लाइमेट को या कहीं के भी क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करता है। सो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स लाइक लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सॉरी नॉट लॉन्गिट्यूड, latitude, altitude, distance from the sea, pressure, systems and winds। तो अगर आपको ऑप्शंस में लैटिट्यूड के साथ लॉन्गिट्यूड भी दिया जाए तो आपको लॉन्गिट्यूड को टिक नहीं करना है। इट इज लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। Soil type does not directly affect climate. Instead, climatic features, in fact, climate influences soil formation. Thus, soil is the result of climate, not a controlling factor. यानी कि कहीं की भी सॉइल कैसी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्लाइमेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो सॉइल इट इज डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान की, यहाँ पे बारिश नहीं होती है तो सैंड भी कैसे मिलेगी? ड्राई सैंड मिलेगी, या फिर हम कह सकते हैं कैसे मिलेगी? एरिड सॉइल मिलेगी यहाँ पे। जैसे हमारा जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है वहाँ पे अलुवियल सॉइल होती है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अमाउंट पे रेनफॉल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स द लीस्ट रेनफॉल? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसलमेर में लीस्ट रेनफॉल रिकॉर्डेड है। So it is less than 200 mm annually. It is located in a rain shadow region and far from the major moisture sources. Monsoon winds lose most of their moisture before reaching the area. Next question, which type of rainfall occurs during the rise in warm air? Correct answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, convectional rainfall. तो convectional rainfall occurs when surface heating causes warm moist air to rise vertically. As the air rises, it cools, condenses, forming clouds and resulting heavy short ड्यूरेशन रेनफॉल। और ये हैवी शॉर्ट ड्यूरेशन रेनफॉल को ही हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। इट इज कॉमन इन इक्वेटोरियल रीजन्स एंड ड्यूरिंग समर आफ्टरनून्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रिसीव्स द लीस्ट रेनफॉल? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि थार डेजर्ट में सबसे कम रेनफॉल होती है इंडिया में, दैट इज लेस देन 200 mm एनुअली। It lies far from the major moisture sources and is affected by dry continental winds. The Aravalli Range runs parallel to monsoon winds, so it does not block them effectively to cause rainfall. So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.